बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 नवंबर को चांद ग्रहण है कि इस चांद ग्रहण पर आपने कौन कौन सी एहतियात करनी है, क्योंकि वो तमाम लोग जिन पर राहु की महादशा चल रही है या अंतरा दशा चल रही है, उन तमाम लोगों के लिए ये जो ग्रहण होगा उनके लिए ये असरात ज्यादा होंगे। एरीज, ये ग्रहण आपके फर्स्ट हाउस में होगा और जो पहला घर होता है ये आपकी शख्सियत का घर है, तो इसलिए इस ग्रहण का आपकी ज़ात पर ज़्यादा असर हो सकता है। तो आप लोगों ने घर में काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त बहुत एहतियात करनी है। खुदा न खास्ता कोई ज़ख्म आ सकता है, चोट लग सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है। इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना। और वैसे भी ग्रहण के इन दिनों में आप लोग थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रह सकते हैं, गैर ज़रूरी आपके जहन पर खौफ आ सकता है, किसी उलझन का शिकार हो सकते हैं, ज़हनी तनाव खिंचाव बढ़ सकता है, आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये ग्रहण आपके 12वें घर पर होगा और 12वां घर अखराजात का घर है, नुकसानात का घर है। तो ग्रहण के इन दिनों में आप लोगों ने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना। कोशिश करें कि इन दिनों में सफ़र ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और वैसे भी इन दिनों में आप लोगों के कुछ गैर ज़रूरी किस्म के अखराजात हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही ना हो। और इसके अलावा आपका अपने किसी करीबी अजीज के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। और इसके अलावा पैसों के मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। गाड़ी, प्रॉपर्टी, ऐसी किसी भी जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप इन दिनों में पैसा लगाएंगे तो पैसा फंस भी सकता है। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, ये चांद ग्रहण आपकी इनकम और फायदों वाले घर में लग रहा है, यानी कि 11वें घर में होगा। तो आप लोगों ने अपने काम कारोबार में जो भी फैसले करने हैं, सोच समझ के फैसले कीजिएगा। बार बार सोचने की ज़रूरत होगी। दूसरों के साथ मशवरे लाजमी कीजिएगा। आपकी इनकम पर भी कुछ नेगेटिव असर आ सकता है। आपकी इनकम थोड़ी कम रह सकती है, नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ग्रहण के इन दिनों में आपने कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। किसी नई जगह पर आपने पैसा नहीं लगाना। आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, आपकी सेविंग्स ज़ाया भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके 10th हाउस पर असर डालेगा। और 10th हाउस आपके करियर, आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों के जहन में इन दिनों में कुछ ऐसी ख्वाहिशात पैदा होंगी कि आप लोग अपने कामों में कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश करेंगे। अपने कामों में आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने के लिए आप लोग कोई शॉर्टकट का भी इंतखाब कर सकते हैं या किसी गलत रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने किसी किस्म के भी शॉर्टकट में नहीं जाना, क्योंकि ये शॉर्टकट आपका कोई नुकसान भी करवा सकता है। और इसके अलावा काम की जगह पर आपकी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है। तो यहाँ आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी अकोमोडेशन चेंज नहीं करनी। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं तो बेहतर यह होगा कि कुछ दिन रुक जाएं, उसके बाद यह फैसला कीजिएगा। लियो, बुर्ज असद। लियोस, 8 नवंबर का जो चांद ग्रहण है, इसका असर आपके 9th हाउस पर ज्यादा पड़ेगा। और 9th हाउस खुशकिस्मती का घर है। तो वो तमाम मामलात जो आपकी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर कुछ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। ग्रहण के इन दिनों में आपको शायद किस्मत का वैसे साथ न मिले
जैसे आपको पहले साथ मिलता रहा है। तो आप लोगों ने अपने काम कारोबार में बहुत तवज्जो देनी है। अपने कामों में, अपने कारोबार में आपने किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। और वो तमाम ल्यू लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या लॉटरी प्राइज बॉन्ड का टिकट खरीद के रखते हैं, उन लोगों के लिए मशवरा है कि इन दिनों में आपने ऐसे किसी भी काम से दूर रहना है। और अगर आपके काम कारोबार स्मूथ चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि दूसरों के साथ अपनी कामयाबियां शेयर मत कीजिएगा, दिखावे की कोशिश ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस 8 नवंबर का चांद ग्रहण जो है, इसके असरात आपके 8वें घर पर होंगे। और 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर भी है। तो ये ग्रहण आपकी शख्सियत को भी मुतासिर करेगा। तो इसलिए इन दिनों को आपने बहुत ज्यादा तवज्जो से गुजारना है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, खुदा न खास्ता सर पर चोट आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त या कोई भी काम करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी। सब्र तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर आगे बढ़िएगा। और अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो बेहतर यह होगा कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, यह ग्रहण के असरात निकल जाएं, उसके बाद आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिब्रास, 8 नवंबर का यह ग्रहण आपके 7वें घर को मुतासिर करेगा। और 7वां घर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी पार्टनरशिप के कारोबार जो हैं उनसे मुतालिक है। तो इन दोनों मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। आपके जहन में कुछ नेगेटिव सोचें आ सकती हैं, आपका मूड तब्दील हो सकता है, कारोबार से मुतालिक मामलात में कुछ टेंशन हो सकती है, लेकिन ये आर्जी होगी, तो आप लोगों ने थोड़ी एहतियात करनी है। बाकी मामलात इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा, उसकी सेहत खराब हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको अपने वालिद की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। और वैसे भी आप लोग खुद भी थोड़ा लो एनर्जी पर रह सकते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके 6th हाउस को ज्यादा मुतासिर करेगा। और जो छठा घर है, ये बीमारी का घर है, कर्ज का घर है। तो स्कॉर्पियंस, आप लोगों को इन दिनों में इन दोनों मामलात में ज्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि पहले अगर इन मामलात में आपकी किस्मत आपका साथ दे रही थी, तो यहां पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। और इसके अलावा आपने किसी भी किस्म के बहस मुबासों में नहीं जाना। अगर आप बहस मुबासों में गए तो झगड़ा हो सकता है, तो झगड़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा भी आप लोग कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज में जा सकते हैं, बुरे कामों में जा सकते हैं। तो आप लोगों ने यहां पर भी मोहतात रहना है, बुरे लोगों की सोबत से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपकी शख्सियत में कोई बुरी आदत है, तो उस आदत को भी थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों में वो बुरी आदत, उसमें तेजी आ सकती है। सजिटेरियंस, ये 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके 5th हाउस को ज्यादा मुतासिर करेगा। और 5वां घर आपकी अक्ल, दानिश, आपकी एजुकेशन, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा वो तमाम खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा। अपनी बोलचाल में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, मूड में तब्दीलियां आती रहेंगी, मिजाज में तब्दीलियां आती रहेंगी, किसी किस्म का डिप्रेशन भी हो सकता है। जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, तवज्जो नहीं रहेगी। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको अपने बच्चों की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। कैप्रिकॉर्नियंस, 8 नवंबर का यह चांद ग्रहण आपके 4th हाउस को मुतासिर करेगा। और 4th हाउस आराम का घर है, सुख सुकून वाला घर है। तो जब चांद ग्रहण आपके 4थे घर को मुतासिर करेगा, तो आपके जो जाती मफाद की चीजें हैं, वहां पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। जायदाद, जमीन, इन तमाम मामलात के हवाले से कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोई नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। और इस बात को लेकर आपके जहन में कुछ टेंशन रह सकती है।
और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपनी वालिदा की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आपकी वालिदा की सेहत खराब हो सकती है। और इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और आपने अपने घर वालों के साथ भी बड़ा सब्र व तहम्मुल के साथ हम्बल रहते हुए बात कीजिएगा, क्योंकि आपका अपने घर वालों के साथ गैर जरूरी बात पर झगड़ा हो सकता है। और इसके अलावा आपने किसी भी किस्म का कोई गैर जरूरी सफर नहीं करना। एक्वेरियस बुर्जदल एक्वेरियंस 8 नवंबर का ये ग्रहण आपके थर्ड हाउस को मुतासिर कर सकता है। और जो थर्ड हाउस है ये कम्युनिकेशन का घर है, राबतों का घर है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके किसी करीबी अजीज रिश्तेदार की सेहत खराब हो सकती है, या आपका उसके साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आपका कोई करीबी दोस्त या कोई फैमिली मेंबर आपके लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकता है, तो यहां पर आप लोगों ने मोहतात रहना है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है, खुद को आपने अलर्ट मोड पर रखना है, क्योंकि ग्रहण के इन दिनों में आपके अंदर थोड़ी सी मायूसी भी आ जाएगी, थोड़ा लो एनर्जी पर रहेंगे, खुद को बंद बंद महसूस करेंगे। कुछ एक्विश लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये बस ग्रहण की कुछ नेगेटिव एनर्जीज होंगी। जैसे ही ये दिन गुजरेंगे, 2-4 दिन गुजरेंगे, मामलात बेहतर हो जाएंगे। पाइसिस बुर्ज हूत पाइसियंस 8 नवंबर का चांद ग्रहण आपके सेकंड हाउस को मुतासिर करेगा। और जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, आपके दौलत के मामलात, प्रॉपर्टी इसको रिप्रेजेंट करता है। तो पैसों के मामलात में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, पैसों के लेन देन में आपने बहुत मोहतात रहना है। आबाई जायदाद के हवाले से, आबाई प्रॉपर्टी के हवाले से, खानदान में किसी भी किस्म के लेन देन के हवाले से बहुत मोहतात रहना है, नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ग्रहण के इन दिनों में आपका अपने बच्चों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये 2-4 दिन थोड़े रुक जाएं, उसके बाद आप इन चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दिनों में आप लोगों के मूड भी स्विंग होते रहेंगे, मूड बदलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी बोलचाल को आपने कंट्रोल रखना है। आप लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, तो आप लोगों ने अपने जज्बात को भी कंट्रोल में रखना है, चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करना। जो बात जैसी है वैसे ही बात करने की कोशिश कीजिएगा, सच बात करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ आप लोगों ने अपनी बातचीत में भी मोहतात रहना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।